लल्ली। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हिंदी कहानी, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम देखेंगे कहानी जिसका नाम है कानों में कंगना। 1913 की यह रचना है। इसके लेखक है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो यह कहानी है और हिंदी साहित्य के नेट के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में लगा हुआ है। बाकी हिंदी साहित्य जहाँ कहीं भी आता है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और तीसरी चीज़, यदि आपका हिंदी में रुचि है, कहानी पढ़ने सुनने लिखने में रुचि है, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं यह कहानी। ना हम दिखेंगे ना कहानी दिखेगी, लेकिन फिर भी कहानी आपको समझ में आएगी। जो हमारे सामने किताब है उसमें यह कहानी है आपकी 5 पेज में, 4.5 पेज में, तो लगभग 5 पेज में है। तो आइए सुनते हैं कहानी। आपको धैर्य से सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। पूरी कहानी सुननी चाहिए। या फिर आपका मन यदि नहीं लगता है तो आप शुरू ही ना कीजिए। यदि शुरू किए हैं तो पूरा सुनिए, ताकि आप समय जिस पे दे रहे हैं कम से कम उसके बाद तो पता चले। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों में घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? तो कंगन तो कान में ही पहना जाएगा। तो कंगन तो कान में ही पहना जाएगा। किरण अभी भौरी थी। दुनिया में जिसे भौरी कहते हैं वैसी भौरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनके जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था। कहानी आगे बढ़ती है, मतलब कि एक पैराग्राफ है। आप समझते ही चलिए। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कहानी समझने वाले हैं, तो खुद अपना अनुमान लगाते हुए चलिए। जैसा कहानी लिखा है वैसा हम वाचन करते हुए चलते हैं। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत के चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। जोहती मतलब इंतजार करती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर दृश्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ जिनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। लेखक भी सीधा सीधा नहीं लिखते हैं पूरा घुमा के। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से, आम का जो छोटा फल होता है ना उसे टिकोरा कहते हैं, आम के टिकोरे से आंचल भर लाती। कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती। मौलसिरी एक फूल का नाम है। लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन सुबह अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी।
कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरों में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण। आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी आंखें और भी ऐसे ऐसे मतलब चकरा दिया होगा। आँख ऐसे है ना, चक्को मतलब कुछ होता है ना, क्या हो गया, मतलब कोई हम वैसा आश्चर्यजनक खबर सुनते हैं तो हमारा आँख ऐसे बड़ा होकर कहते हैं ना, कहते हैं कि मान लीजिए कि कहते हैं राम खिलावन की लड़की रामू के साथ भाग गई, क्या मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे भागी है कि पता नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब हम कुछ ऐसा खबर सुनते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो उसी को कहा गया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण उसी क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। तो इस प्रकार से यह कितने भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भागों में है, ठीक है, 3 भाग में। तो ये पहला भाग था, उसी तरह लिख दिए हैं। तो दूसरा भाग आप देखते हैं, इसी में है, इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि अलग कट के है, बस अपनी सुविधा के अनुसार है। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरि चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यवन देखकर राम की आंखें भी खुल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंद नो पवन का आसानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर 2 घड़ी बंसी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा है। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुघरू की इच्छा नहीं होती है, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीवन जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निबिड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या फिर शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के सिर चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक क्या वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्स राज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटी अब जाके पता चला किरण कौन है। किरण लड़की है, उसी के कानों में कंगना है। देखिए इतना लेट में बताए हैं। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में वह एक वही दीपक थे। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन
कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। मतलब कि वही हुआ ना कि उनके बाबा ने भेजा कि जाओ दे देना आचार्य को, तो उन्हें तो कुछ लिया नहीं, लेकिन उनकी लड़की जो किरण थी वह सब कंगन बस उठा के लेके चल गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैं धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी, मतलब कि आंसू आ गए। मैं सहम उठा। क्या उन सब पर बातें विदित थी? क्या उन सब पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। मतलब कि उसके हाथ में दे दिए कि अब इसके एक शांत रहो, दाम्पत्य जीवन में शादी ब्याह करो। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? और हम बढ़ चुके हैं तीसरे सेगमेंट में, तीसरे भाग की तरफ, और आखिरी भाग है यह। कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी बीवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। मतलब हम कोई चक्का उक्का फेंकते हैं जल में, तो पहले तो वहाँ जगह बन जाता है, फिर मतलब वो हिलने लगता है, जल इधर उधर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सबाकर उसको भर देता है। तो वहीं कह रहे हैं, यदि स्वर्ग में देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ पड़ी। अब अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलय चाल के फूलों की पूछताछ क्यों हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चादरी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता। मैं झटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के साथ ऊपर भिजवाता था। यह बाजार से दौड़कर कटकी, गहने व बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। मतलब कि किन्नरी के साथ इनका जो नाचने वाली थी, उसके साथ इनका दिल चला गया, फिर गया था। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। समझिए बात को। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। जलते गए और जलने की इच्छा और जलाती रही।
5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलतख्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगीत था, वहीं हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यह मेरा जीवन निर्वाह था। मतलब दिन भर किरण के साथ रहते थे और शाम को नाचने वाली के साथ उनका दिल लग गया था तो उनके साथ रहते थे। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। किरण को जब पता चला तो बेहोश होकर पीछे गिर पड़ी कि हाय राम, यह क्या हो गया मेरे साथ, मेरे पति किसी और के साथ। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उससे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालान चित्कार के से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तक्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूकें झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा छल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वह अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीड़ कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वहीं कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने के लिए अब तक ठहरी थी? इसलिए तो कहा गया कि अंतिम समय में इसका नाम कानों में कंगना क्यों रखा? क्योंकि किरण जो अंतिम समय में बताई थी, कानों का कंगना बचा है और कुछ नहीं है। तो इतने के ही लिए अब तक ठहरी थी उसका जीवन। आंखें मुख पर जा पड़ी। वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भोली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। मतलब कि बाद में सब कुछ पता चला कि उसी के आघात को किरण नहीं सह सकी थी, जो किन्नरी से इनका आंखें लड़ गई थी। तो आखिरकार इनका सब कुछ तबाह हो गया। तो यही कहानी है कानों में कंगना। आखिर में जीवन में वह मरते मरते कानों में कंगना की ओर इशारा करते गई। वह दिल से प्रेम करती थी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताइए, और मिलते हैं अगले कहानी के साथ। आप नए हैं, पुराने हैं, कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लोगों से भी करवाते रहिए, और मिलते हैं, कमेंट भी करते रहिए। जो भी आपको सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी हो, गरियाना हो, नहीं गरियाइए मत भाई, अच्छा बात बोलिए। तो जो भी करना है करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।